हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल एच के स्टडी सीरीज में। तो मैं लेकर के आ गया हूँ जो 8 नंबर पार्ट है डी ब्लॉक एवं एफ ब्लॉक के तत्व। तो चलिए आज इस वीडियो में इसके बारे में जानेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने सारे पूछे जाते हैं बोर्ड में, तो देखिए 2020, 18, 19 ऐसे करके 2009 से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए ना सभी इसी में मैंने रख दिया हूँ। क्वेश्चन की संख्या होगी कम से कम 30, जिसमें से आपको वहाँ पे 10 क्वेश्चन तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। मेरे बैकग्राउंड में शायद थोड़ी सी आवाज़ आ सकती है वो चिड़िया उड़िया की, क्योंकि अभी सुबह का समय है। तो चलिए क्या इसे हम देख लेते हैं क्या है। निम्नलिखित में कौन सा धातु अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, तो वह क्या कौन सा मुक्त करता है, तो वह Cu कॉपर। ऑप्शन आपका राइट यहाँ से सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला देख लेते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। पीटवा लोहा में कार्बन परमाणुओं की प्रतिशत होती है, तो वह कितना होती है प्रतिशत, वह 0.2% होती है, ठीक है ना। यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ से राइट सी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला देख लेते हैं। किसका +2 ऑक्सीकारक अवस्था सबसे स्थिर होता है, तो इसका जो राइट देखिए ये भी 2018 में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2023 के लिए, ठीक है ना। क्या है किसका +2 ऑक्सीकारक अवस्था सबसे स्थिर होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह पीबी के लिए होता है, यानी ठीक है ना। ऑप्शन आपका राइट डी हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। मर्क्यूरी क्लोराइड अमोनिया गैस से प्रतिक्रिया कर उजला अवक्षेप बनाता है। उजले अवक्षेप का अणुसूत्र है, यहाँ पे अणुसूत्र पूछ दिया गया है। ये भी 2018 में पूछ दिए गए हैं। ये केमिस्ट्री कहाँ से क्वेश्चन पूछ देगा इसे कोई नहीं बता सकता, तो इसे याद कर लो। ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसका अणुसूत्र क्या हो जाएगा, तो वहाँ से हो जाएगा Hg × NH, यहाँ से होगा NH2Cl2, ठीक है ना। यानी कि ऑप्शन यहाँ से राइट, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला देख लेते क्या है क्वेश्चन। जब FeOH3 सॉल्ट में NaCl का घोल मिलाया जाता है तो क्या बनता है, हमें क्या प्राप्त होता है, तो वो आपको प्राप्त होता है क्या, तो वह अवक्षेपित हो जाता है। यानी कि क्या कौन सा FeOH3 अवक्षेपित हो जाता है। ऑप्शन आपका राइट डी हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए चिड़िया उड़िया का आवाज़ आ रही होगी तो इसलिए सॉरी, क्योंकि अभी मैं खुले में हूँ। देखिए चलिए अगला देख लेते हैं क्या है। निम्नलिखित में कौन सेनरल अभिकारक के साथ पीला या भूरा अवक्षेप देता है, तो पीला और भूरा कौन सा अवक्षेप देता है, तो वह आपको देता है Ki, यानी कि ऑप्शन आपका राइट डी हो जाएगा। ये भी 2018 में पूछे जा चुके हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोड़ना नहीं है, अंत तक बने रहना है, देखना है, पूरे को याद कर लेना है। मात्र क्वेश्चन की संख्या 30 ही होगी इसमें इसमें से कम 10 क्वेश्चन तो आपको वहाँ पे पूछने को मिलेगा देखने को, ठीक है ना। कौन सी धातु का नाइट्रिक की ऊष्मीय विघटन होने पर रंगहीन मुक्त करता है, ये भी 2018 में पूछे गए हैं। तो क्या हो जाएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ से क्या हो जाएगा HgNO3, यानी यही ना अभी ऊपर देखे तो ऑप्शन आपका राइट डी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला देख लेते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन संक्रमण धातु का आयनन अनुचुंबकीय है, ये क्वेश्चन 2009 में पूछे गए हैं। Zn के पावर +2 हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ठीक है ना। Zn के पावर 2+ देता है, ठीक। 9वें नंबर क्वेश्चन है ना। निम्नलिखित में कौन एक प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व पूछ रहा है। यानी कि किसे कहते हैं संक्रमण, SPD ब्लॉक कहते हैं ना, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। किसे, तो मैग्नीशियम को नहीं कहते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन आपका मैग्नीशियम, लोहा तो होबे करता है ना, यानी कि मैग्नीशियम उसमें नहीं होता है Mg, ठीक है ना। चलिए अगला देख लेते हैं क्या। निम्नलिखित में कौन सा प्रथम पंक्ति का संक्रमण तत्व नहीं है, मतलब संक्रमण तत्व प्रथम में है पर कौन नहीं है, तो वह इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी मैग्नीशियम, ठीक है ना। चलिए अगला देख लेते हैं। मैग्नीशियम नहीं होगा। अगला देख लेते हैं। भूपट्टी पर सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है, तो भूमि पर सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा Al, ठीक है ना, Ai। चलिए अगला देख लेते हैं क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। निम्न में से कौन क्षारीय भूमिज तत्व है, क्षारीय भी है और भूमिज है, ठीक है ना। जो भूमि में होता है, ये भी 2015 में आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये क्या हो जाएगा, तो वह सोडियम है, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ से राइट आपका बी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला देख लेते हैं क्या है। किस किस ग्रुप के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है, तो वह आपके डी ब्लॉक को कहे जाते हैं, यानी कि ऑप्शन यहाँ से राइट इसका
सी हो जाएगा, ठीक है। डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व कहते हैं, ये काफ़ी बार पूछे गए हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, डी ब्लॉक का, ठीक है ना। इसे जरूर याद कर लेना है। चलिए, निम्न में से किस धातु का घनत्व अधिकतम पाया जाता है, तो वह क्या चीज़ का पाया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, Hg, ठीक है ना, उसी का ज़्यादा पाया जाता है। चलिए अगला देख लेते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किस धातु की ऑक्सीकरण अवस्था अधिकतम होती है, सबसे ज़्यादा जो होता है उसका ऑक्सीकरण अवस्था क्या चीज़ का होता है, तो वह होता है, ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ से राइट सी, यानी कि OS का, ठीक है ना, ऑप्शन आपका राइट सी हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। निम्न में से द्रव धातु कौन सा तत्व है, क्या है, LiCa Hg, इनमें से सभी, तो इनमें से सभी हो जाएंगे, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं क्या है हमारा। निम्न में से किस धातु का क्वथनांक न्यूनतम होता है, मतलब न्यूनतम का कहने का मतलब है कि सबसे कम होता है, क्या चीज़ का होता है, तो वह Hg का होता है सबसे कम, ठीक है ना, ऑप्शन आपका राइट डी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला देख लेते हैं क्या है। निम्न में से किस धातु का घनत्व न्यूनतम अथवा सबसे कम होता है, अगर जो इसमें Hg दिया रहता तो आप Hg मार सकते थे, लेकिन ऑप्शन में Hg तो है ही नहीं, तो यहाँ क्या मारेंगे, यहाँ Sc हो जाएगा, ठीक है ना, यानी ऑप्शन आपका राइट सी बी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला देख लेते हैं। डी कक्षों के 3 अनुयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखने वाला समूह है, ये यहाँ पे समूह पूछा है, तो वह क्या हो जाएगा, Ti के पावर 3+ कॉमा Cu के पावर 2+, ऑप्शन आपके राइट ए हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए अगला देख लेते हैं क्या है। निम्न में से आयनों में डी के पावर 6 आयन का उदाहरण है, तो दुगना हो जाता है, डी के पावर पूछ रहा है, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ से जो राइट हो जाएगा वह Fe के पावर 3 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगी ना, ऑप्शन आपका राइट बी हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। समान चुंबकीय आघूर्ण बीएम वाले समूह है, समान चुंबकीय आघूर्ण वाले बीएम समूह है, तो कौन सा समूह है, तो ये Ti के पावर 3+ कॉमा V के पावर 4+ हो जाएंगे, ऑप्शन आपका राइट ए हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला देख लेते हैं। 22वां नंबर, कॉपर सदस्य है, कॉपर क्या चीज़ का सदस्य है, तो कॉपर प्रथम श्रेणी में होती है, आप जानते हो, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ए हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। प्रथम संक्रमण श्रेणी 3D की श्रेणी के तत्वों को घनत्व में वृद्धि होती है, तो वह क्या चीज़ से वृद्धि होती है, तो Sc से Cr तक, यानी कि ऑप्शन यहाँ से ए हो जाएंगे। ये सारे क्वेश्चन सब जो नहीं पूछे ना, वो सब क्वेश्चन पूछते ही नहीं है, कभी कभार पूछ दिया तो पूछ दिया, तो इसे मैं अब क्या बताऊँ, यहाँ पे तो कोई क्वेश्चन अब बचा नहीं रहा है यहाँ से, इतना ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। तो कैसा लगा हमारा ये वीडियो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हर एक क्रिएटर को एक दूसरे का सपोर्ट चाहिए। आप मेरे दोस्त हो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे आगे तक ले जाए, क्योंकि मैं भी एक अच्छा यूट्यूबर बन सकूँ। थैंक यू।